हे वेलकम बैक। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फिर वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आपको और आपकी फैमिली में सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आज फिश फार्मर्स डे भी है और आप सबको फिर वाले की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी फिश फार्मर्स डे। आज एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए। हमने सातारा में एक न्यू ब्रांच ओपन किया है। जो लोग दूर दूर से आया करते थे, अब उनको सातारा में भी फिश फीड और मेडिसिन मिल जाएगा। फिश फार्मर्स के लिए सबसे बुरा वक्त या बुरा दिन वो होता है जिस दिन एक झटके में सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाता है। और वो बुरा दिन अक्सर जुलाई के महीने में आता है। बरसात जून में स्टार्ट होती है, पर जून में फिश फार्मर्स को ज्यादा नुकसान नहीं होता। जुलाई की एंड तक सारे डैम्स भर जाते हैं, नदियां भी भर जाती है। ये जो नदी है ये खपोली की नदी है। यहाँ आसपास बहुत से फिश फार्म्स है जो खतरे में आ सकते हैं। ऐसा ही हर जगह होता है। बहुत से लोगों के तालाब में बाहर का पानी आ जाता है और सारी मछलियां बह जाती है और तालाब के बाहर निकल जाती है। और ऐसे में बाहर की दूसरी जंगली मछलियां भी हमारे तालाब में आ जाती है जो किसी काम की नहीं होती। और ऐसा तब होता है जब समंदर में हाई टाइड होता है। बरसात बहुत ज्यादा होती है, रुकती ही नहीं। दिन भर रात भर बारिश होती रहती है। ऐसे में नदी में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। और सबसे बुरा तब होता है जब डैम वाले पानी छोड़ते हैं। मान लो ऐसे में तो तालाब वालों के लिए सैलाब ही आ जाता है। बहुत से तालाब वाले एक ही दिन में बर्बाद हो जाते हैं। तो जितने भी तालाब वाले मेरे भाई है ना, होशियार रहना और अपनी पूरी तैयारी में रहना। बायोफ्लॉक वालों के लिए भी ना सबसे बड़ी मुसीबत जुलाई के महीने में ही आती है। 2 सालों से देख रहा हूं मैं। कहीं बिजली के खंभे गिर जाते हैं तो 2-4 दिन लाइट चली जाती है, ऑक्सीजन बंद हो जाता है और मछलियां मर जाती है। कहीं पर किसी के शेड टूट जाते हैं तो कहीं पे किसी के शेड या कवरिंग जो भी होती है वो सब उड़ जाती है। और कहीं पर तो किसी के टैंक्स ही टूट जाते हैं। मतलब ये कि जुलाई का जो महीना होता है ना, ये फिश फार्मर्स के लिए थोड़ा भारी होता है। रातों रात एक झटके में सब कुछ बिखर जाता है। इसीलिए अलर्ट रहना, खास तौर पे रात को। लेबर्स, इंजन, मोटर, जाला, जरूरत की सारी चीजें रेडी रखना। वैसे तो कुदरत से कोई नहीं लड़ सकता, पर कोशिश करना हमारा काम है। और ये दुआ करते रहना कि इस महीने किसी का नुकसान ना हो। जान का और माल का सदका देते रहना। दान पुण्य करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो मछलियां है उसमें जान भी है और वही हमारा माल भी है। थैंक यू। आज मूड कुछ ठीक नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं। आपने टेलीविज़न पे देखा होगा या फिर आप अगर मुंबई के आसपास रहते हो तो आप तो जानते ही होंगे कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भर गया है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई थी। 3-4 दिन लगातार बारिश हुई है और लगातार बारिश होने की वजह से डैम भर चुका था। डैम भर जाने की वजह से डैम वालों को पानी छोड़ना पड़ा और नदी में जो पानी का बहाव था वो बहुत ही ज़्यादा हो गया। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि यूट्यूब पे जो लोग फ़िश फार्मिंग के वीडियोस डाल रहे हैं वो लोग सिर्फ एक अच्छाई बता रहे हैं, पर मैं आपको अच्छाई के साथ साथ उसकी प्रॉब्लम्स भी बताने वाला हूँ। प्रॉब्लम्स बताने का मतलब ये नहीं कि आप डर जाओ या आप डीमोटिवेट हो जाओ या आप घबरा के नहीं करो बिज़नेस, ऐसा नहीं है। बिज़नेस बहुत अच्छा है, इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, पर जहाँ पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर लॉस भी ज़्यादा होने का चांस होता है। मेरे ये वीडियोस बनाने का मेन मकसद यही है कि जो लॉस वाले फैक्टर्स है आप उसको ध्यान में रखें। ध्यान में रखते हुए दूसरों की गलती से सीखें और दूसरों की गलती से सीख के आप अपने बिज़नेस को अच्छी तरह खड़ा कर सकें। ये जो तालाब है यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और ये नुकसान बारिश के पानी की वजह से हुआ है। यहाँ पर पीछे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर नदी है, मैं आपको वहाँ पर आगे ले चलता हूँ और वहाँ पर आपको नदी दिखाता हूँ। जो लॉस हुआ है ये पानी भरने की वजह से हुआ है। नदी का पानी जो है वो तालाब के अंदर आ गया है। यहाँ पे जो लेबर्स काम करते हैं ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, तालाब तो नीचे है, यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ मेरी कमर के हाइट तक के पानी आ गया था, यानी कि यहाँ तक के पानी आ चुका था और तालाब जो है पूरा लेवल हो गया था। तालाब के लेवल के ऊपर पानी आ गया था जिसकी वजह से सारी मछलियाँ जो है वो निकल गई। बाजू में नदी है, नदी का पानी तालाब में आ जाने की वजह से पानी हाइट पे हो गया और सारी मछलियाँ निकल के नदी में चली गई। और यहाँ इस वक्त इस तालाब में बहुत कम मछलियाँ बची है। समझ लीजिए कि 10-15% मछलियाँ बची है और वो जो मछलियाँ बची वो किसी काम की नहीं है क्योंकि अच्छा खासा लॉस हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नदी है और ये काफ़ी बड़ी नदी है। अभी बारिश रुक गई है इसलिए यहाँ पर पानी थोड़ा नीचे उतर गया है, पर जब डैम का पानी छोड़ा जाता है और जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, पानी बहते हुए आता है, तो ये पानी बहुत ही डेंजरस होता है। आप देख सकते हो यहाँ से ये नदी गई है।
और ये नदी इस तालाब के बिल्कुल बाजू में ही है। देखिए ये तालाब है, यहाँ से तालाब स्टार्ट हो चुका है और जो नदी है वो नदी बिल्कुल बाजू में ही है। ये नदी है, आप देख सकते हो, ये काफ़ी बड़ी नदी है। ये बहुत दूर से पानी बहता हुआ आता है और इसके पीछे एक डैम भी है। अगर डैम वाले पानी छोड़ दे तो इसमें पानी का बहाव बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ हो जाता है। इसलिए जब आप तालाब लें या कोई भी जगह सिलेक्ट करें तालाब बनाने के लिए, आपके पॉन्ड्स या कोई भी किस्म का फार्म हो, जैसे कि बायोफ्लॉक हो या कोई भी आरएस सिस्टम हो, तो ये ध्यान में रखें कि नदी होना ज़रूरी है, पर इतना बाजू में भी नदी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना नज़दीक नदी है कि नदी का पानी जब ज़्यादा हो गया तो सीधा तालाब में आ गया और हज़ारों लाखों रुपयों का नुकसान कर गया। नदी होना बहुत ज़रूरी है, पर नदी थोड़ा नीचे होनी चाहिए और थोड़ी दूरी पे होनी चाहिए। नदी जब नीचे हो तो आप ये भी ध्यान में रखें कि आप सर्दियों के मौसम में देख रहे हो या गर्मी के मौसम में देख रहे हो, क्योंकि सर्दियों में और गर्मी में पानी थोड़ा नीचे रहता है, पर बरसात के मौसम में जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, बरसात की वजह से पानी ऊपर हो जाता है और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। खास करके जुलाई और अगस्त के महीने में जब डैम वाले पानी छोड़ते हैं तो नदी में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि नदी का पानी जो है बरसात के मौसम में किसी भी हाल में आपके तालाब के अंदर नहीं आए। अगर तालाब भर गया तो सारी के सारी मछलियाँ नदी में बह जाएगी।